जय गुरुदेव। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सारे है। भाव से भज ले तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र बेसड़ ये न मुझको चाहिए। आप हो जाइए मेरे बस यह मेरा सत्कार है। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव भक्ति तेरे की करती मुझे लाचार है। भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं। भाव से कि फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। जो भी मुझ में भाव रख कर मेरी लेता है शरण, मेरे और उसके हृदय का एक रहता तार है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप सभी को मेरा सादर जय गुरुदेव। सुमिरन ध्यान भजन हमारा बनने लगे, इससे पहले हमें कुछ सच्चाइयों से अवगत होना पड़ेगा। बहुत सारे सत्संगी प्रेमी भाई बहन इस इंतज़ार में बैठे हैं कि गुरु महाराज की कृपा होगी तब हमारा ध्यान भजन सुमिरन बनने लगेगा, पर वो यह जानते ही नहीं कि गुरु महाराज की कृपा कब नहीं हो रही थी। उनकी कृपा हमेशा से हो रही थी, हमेशा से हो रही है और हमेशा होती रहेगी। तो सवाल पैदा होता है कि हमारा ध्यान भजन सुमिरन बन क्यों नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम इनके कारणों को समझते हैं। नंबर 1, हम बिना कीमत चुकाए पाने की इच्छा किए बैठे हैं। नंबर 2, हम इतने आलसी हो चुके हैं कि जो काम हमें गुरु महाराज ने दिया था करने के लिए, अब हम ये सोच रहे हैं कि वो काम यानी ध्यान भजन सुमिरन गुरु आपके लिए स्वयं करें। तो ये तो वही बात हो गई कि रास्ता बताने वाला खुद आपको अपनी गाड़ी से आपके घर तक छोड़ने जाए। नंबर 3, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कक्षा में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। उनको पढ़ाने वाले गुरु सारे बच्चों को बराबर नज़र से देखते हैं, बराबर ही पढ़ाते हैं। तब कोई 90% से पास होता है, कोई 75% से, कोई 60% से, और कोई फेल भी हो जाता है। तो इसमें गुरु महाराज की या गुरु जो भी उनके होते हैं उनकी कोई भी गलती नहीं होती, क्योंकि उन्होंने समान सबको बराबर पढ़ाया। ये जो रिजल्ट अलग अलग आए ये आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आपने कितनी पढ़ाई की, आपने कितनी मेहनत की। उसी हिसाब से हमारे गुरु महाराज ने रास्ता बता दिया है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम मेहनत कर रहे हैं या भरोसे में बैठे हुए हैं कि कोई आएगा और हमें जो है पूजा भजन बना के दे देगा। ऐसा नहीं है। आप घाट पे बैठिए, अपने मैलों को अपने पापों को काटिए और इसके बाद में आपका धीरे धीरे करके पूजा भजन ध्यान सब बनने लगेगा। आज आपको एक ऐसी तरकीब भी बताएंगे जिससे आपका पूजा भजन ध्यान बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बनेगा। आपको रस मिलना स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद आप घाट पे जहाँ 1 घंटा बैठते थे वहाँ आप 2 घंटे बैठने की क्षमता बनाने लगेंगे। तो अब हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें मेहनत स्वयं करनी है। सुमिरन ध्यान भजन करने का सही तरीका। नंबर 1, अपने आप को आरामदेह स्थिति में बैठा लें। नंबर 2, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी होनी चाहिए। नंबर 3, ईयर प्लग को सही से कानों में लगाएं। ये आपका बहुत ही बेहतरीन और प्यारा यंत्र है जो आपको भजन पूजा बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक बनेगा। नंबर 4, आराम से आंखें बंद करें एवं अपना ध्यान सांसों पर लगाएं। नंबर 5, 10 गहरी सांसें लें। नंबर 6, अपने विचारों को रोकने के लिए झटपटाएं नहीं। नंबर 7, अपने आप को विचारों के साथ बहने दें। जहाँ ले जाएं वहाँ आसानी से उसके साथ चले जाएं। झटपटाएं नहीं, उसके साथ लड़ाई ना करें, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि हम जिस चीज़ के लिए जितना ज़्यादा झटपटाएंगे उसमें उतने ज़्यादा फंसते चले जाएंगे।
तो इसलिए अपने मन को एकदम खुला छोड़ दें। तो चलो अब हम जानते हैं कि हमारा ध्यान बनेगा कैसे। जब आपने उपरोक्त सभी बातों को मानकर अपने आप को ध्यान की अवस्था में बैठा लिया, तो जो आपने ईयर प्लग लगा रखे हैं इनसे आपको मदद मिलेगी। आपको 3 आवाज़ों पर रोक लगानी पड़ती है जब हम ध्यान भजन के लिए बैठते हैं। 3 आवाज़ों पर रोक लगाना अति आवश्यक है ध्यान भजन बनाने के लिए। नंबर 1, जो हम अपने मुख से बोलते हैं, जो भी हम बोलते रहते हैं, जब हम ध्यान भजन पे बैठते हैं तो हम कुछ नहीं बोलते हैं, एकदम शांत होते हैं। तो पहली आवाज़ पे हम रोक लगा देते हैं। दूसरी आवाज़ पे रोक लगाने के लिए जो ईयर प्लग्स हैं इनके द्वारा हम बाहरी दुनिया की आवाज़ों पे रोक लगा देंगे। ये आप फोल्ड करके इसको आप दबा के अपने कानों पे लगाइए और इसके बाद 10 सेकेंड तक इसको दबाए रखिए। अपने आप अंदर जो है ये खुल जाएंगे और आपकी बाहर की आवाज़ पे रोक लग जाएगी। नंबर 3, जो भी हम कुछ ना कुछ हमेशा मन में बोलते रहते हैं, अरे भैंस को चारा डालना है, खेत में खाद डालनी है, उसको वहाँ से लेना है, उसको वहाँ से देना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी बातें हम मन ही मन में बोलते रहते हैं। इन पे भी रोक लग जाएगी, तो तीनों आवाज़ों पे रोक लग जाएगी। तो चलिए अब हम ध्यान करने के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं। अब हमें अपने अंदर की ओर झांकना है एवं अपने अंदर से आ रही आवाज़ों को सुनना है। आपको अपने अंदर 2 आवाज़ें एकदम स्पष्ट सुनाई देंगी। पहली सांसों की आवाज़ एवं दूसरी दिल की धड़कन की आवाज़। एवं इन दोनों आवाज़ों के पीछे से कुछ पतली सी आवाज़ें सुनाई देंगी। जो आवाज़ें झींगुर की हो सकती हैं, झरनों की हो सकती हैं, शंख की हो सकती हैं, घंटे की हो सकती हैं और भी बहुत सारी। हमें इनमें से घंटे और शंख की आवाज़ पकड़नी है और इन आवाज़ों को सुनते चले जाना है। ये आवाज़ें धीरे धीरे साफ और तेज़ होती चली जाएंगी। ऐसे ही बहुत सारी आवाज़ें पकड़ते हुए आप ऊपर की ओर चढ़ते चले जाएंगे और आप धीरे धीरे महाशून्य की ओर बढ़ने लगेंगे, जिसे अनहद नाद बोलते हैं। जैसे एक हाथ की ताली बिना बजाए शंख की आवाज़, यानी महासन्नाटे की आवाज़। इससे हमें ताकत और ज्ञान का भंडार मिलना प्रारंभ होगा। हम इस भौतिक शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर से सारे ब्रह्मांड की सैर कर सकेंगे एवं धीरे धीरे अपनी आत्मा पर चढ़े सारे खोलों को उतारते हुए मानसरोवर तक पहुँचेंगे। वहाँ उस मानसरोवर में नहाते ही हमारे लिंग भेद भी खत्म हो जाएंगे। हम ना स्त्री रहेंगे ना पुरुष, हम सिर्फ हंस स्वरूप एक श्वेत आत्मा रह जाएंगे। हमारे अंदर से हजारों लाखों सूर्यों का प्रकाश निकल रहा होगा। हम इतने शक्तिशाली बन जाएंगे कि अपने घर पहुंचने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी एवं हर जगह आपको गुरु महाराज का साथ मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की घर वापसी मंगल में हो। जय गुरु।